नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बात तो वैसे नीतीश कुमार पर ही करूंगी, लेकिन कहां से शुरू करूं? 22 साल पहले से जब नीतीश कुमार ने पहली बार सत्ता की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली बिहार की, या फिर आज के नीतीश कुमार जो बिहार को अनाथ छोड़कर, अकेला छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा सांसद बनने। एक सीएम जो तकरीबन 20 साल से ज्यादा वक्त तक बिहार का सीएम रहा हो, जो सिर्फ सीएम नहीं बिहार का शिल्पकार रहा हो। क्या ये वाकई गले से नीचे उतरने वाली बात है कि वो सामान्य परिस्थितियों में सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा चला जाए? अगर आपकी आंखों पर बीजेपी का चश्मा है तो जाहिर सी बात है आप इसे सामान्य घटना बताएंगे, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आपको पता है कि सत्ता को हाईजैक कैसे किया जाता है, तो आपको बखूबी मालूम होगा कि जो नीतीश कुमार ने ट्वीट करके एक्स पर यह बताया कि वो बिहार छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये जेडीयू दफ्तर में पटना में ये टाइप नहीं हुआ है, ये दिल्ली में टाइप हुआ है। पूरी लाइंस तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आखिर के कुछ शब्द मैं बताऊं और उसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के एक्सपर्ट ट्वीट की आखिरी लाइन है, मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। यानी नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं, मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ वही हो रहा है जो आडवाणी के साथ हुआ। नीतीश कुमार के साथ वही हो रहा है जो एक वक्त में ना चाहते हुए भी उन्होंने भी जॉर्ज के साथ किया था। राजनीति की यही कड़वी सच्चाई है, या तो जब तक आप सेहतमंद हैं किसी और को चुनिए, अपनी कुर्सी पर बिठा दीजिए, वरना आपके साथ वही होगा जो नीतीश कुमार। आपको लगता है, आपको यकीन है कि पहले वाले नीतीश कुमार होते तो पटना में यह संभव था? क्या इस बात की गुंजाइश बनती है? 4 सीटें ही कम है ना बीजेपी से। नीतीश कुमार वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं कि जब जब बीजेपी ने सत्ता को हाईजैक करने की कोशिश की, तब तक उन्होंने पलटने का काम किया। और यही वजह है कि शायद बिहार की जनता को कभी इस बात से बहुत फर्क पड़ा नहीं कि नीतीश कुमार किधर जा रहे हैं। बीते 20 सालों से वो जीत की गारंटी बने रहे। हाँ, ये सच बात है कि अब हम सब भी चाहते थे कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य है, अब वो आराम करें, अब वो राजनीति से संन्यास ले ले। लेकिन ये क्या बीच का तरीका निकाला गया कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए? क्या राज्यसभा भेजने से ये बातें, ये सवाल नहीं उठेंगे कि कौन कौन जेडीयू का शख्स बिका है बीजेपी के हाथों? कौन कौन इस डीलिंग में शामिल रहा है दिल्ली के दफ्तरों में, अमित शाह के घर पे? ये किसी को मालूम नहीं है। नहीं मालूम है कि ललन सिंह कैसे हैंडल होते हैं, संजय झा कहां से हैंडल होते हैं, अशोक चौधरी की क्या भूमिका है। दत्तक पुत्र बनते बनते गला काट दिया नीतीश कुमार का। यकीन मानिए, ये तस्वीरें देख के सुकून मिल रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ तो कार्यकर्ता कमाए हैं, वरना अगर ये बहुत खामोशी से हो जाता तो पब्लिक का इस पर ध्यान ही नहीं जाता। कल जब मैं बहुत बेबाकी से लिख रही थी, चंद चेहरों का नाम ले रही थी, तो मुझे कुछ लोग पर्सनल मैसेज कर रहे थे, आप इतने गुस्से में क्यों हो, आप इस तरीके से सरेआम कैसे लिख रही हैं? लेकिन मुझे यकीन था कि अगर मैं लिखना शुरू करूंगी तो हो सकता है 4 लोग और आएंगे, और 4 के बाद 4000 लोग कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएंगे। और वो हो रहा है। कार्यकर्ता गुस्से में है, और हो भी क्यों ना गुस्से में। नीतीश कुमार उस कद के राजनेता हैं जो बिहार जैसे जातिवादी प्रदेश में अपने लिए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक अलग वोट बैंक तैयार किया, चाहे वो महिला वोटर्स हो या हर जाति के पढ़े लिखे वो लोग जो विकास पसंद लोग थे, जिन्होंने जब विकास देखा, नीतीश कुमार का काम देखा, तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वो तो सिंगल डिजिट में वो आंकड़ा है, उनकी जाति का आंकड़ा। और अगर सिर्फ उनके कास्ट के लोग उन्हें वोट करते तो किसी भी सूरत में नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनते। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने अपनी छवि उस तरीके से चमकाई। लेकिन यह भी सच है कि आखिरी दिनों में नीतीश कुमार के कुछ फैसले ऐसे जरूर रहे जिसकी वजह से बहुत किरकिरी हुई। लेकिन क्या नीतीश कुमार अगर कुछ गलत फैसले ले रहे थे, इसका मतलब यह है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए? तकरीबन 20 सालों से ज्यादा जिसने सीएम की कुर्सी देखी हो, जिसने बिहार को संभाला हो, जिसने बिहार को गढ़ा हो, जो बिहार का शिल्पकार हो, उसे राज्यसभा भेजा जाएगा? यह सामान्य सी बात है। आपके गले से नीचे उतर रही है ये बातें? किसी भी सूरत में नहीं उतर रही होगी। मैं पहले भी आपके सामने कह चुकी हूं कि अगर आपकी आंखों पे बीजेपी का चश्मा है तो जाहिर सी बात है कि आपको सामान्य सी बात लगेगी। लेकिन बीजेपी का चश्मा उतार कर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा
कि बिहार में सत्ता का हाईजैक हुआ है। नीतीश कुमार के साथ गद्दारी की गई है। गद्दारी करने वाले कुछ अपने भी हैं और कुछ पराए भी। वैसे ये ऑपरेशन जो चल रहा है, जिसका अंजाम है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, कुछ घंटों के सीएम हैं, ये ऑपरेशन एक दिन का नहीं है। तकरीबन 11 सालों से कोशिश की जा रही थी। कभी सीटें ज्यादा आई बीजेपी की तो भी नीतीश कुमार सीएम बने, क्योंकि चेहरा तो हर बार नीतीश कुमार का इस्तेमाल होता था। वैसे बुरा सबको लग रहा है, मुझे भी। मैं कल सार्वजनिक तौर पे इस बेकार कर चुकी हूं कि मैं पत्रकार होने के नाते कभी भी नीतीश कुमार की बहुत हद तक तारीफ नहीं करती थी, आलोचनात्मक रहती थी। और ये मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है कि मैं खबरों को लेकर तटस्थ रहूं। लेकिन हाँ, मैं बिहार की रहने वाली हूं, मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और उस जगह से लगाव है। तो जाहिर सी बात है कि मैं हर सूरत में चाहती थी कि कोई ऐसा चेहरा हो, किसी ऐसे चेहरे के हाथों में बिहार का बागडोर हो जो बेहतर तरीके से बिहार को संभाले। लेकिन ये नहीं हुआ। अब देखिए कौन सा चेहरा सामने आता है। आप जिसका नाम सोचेंगे वो तो कोई नहीं होगा। बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, जातीय समीकरण देखे जाएंगे, यूजीसी का गुस्सा देखा जाएगा। बिहार को ध्यान में नहीं रखा जाएगा सीएम चुनने के लिए। बिहार के बाहर जो चुनावी समीकरण चल रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है, चाहे वो यूपी हो या पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, इन सारे प्रदेशों को देखकर और खासकर 2 प्रदेशों को देखकर चेहरे तय किए जाएंगे। और हालिया दिनों में जो यूजीसी का गुस्सा है उसको देखकर। लेकिन नहीं, मेरा फोकस अभी ये नहीं है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। मेरा फोकस ये है कि जिस बात को आप एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य सी बात है, तो ये सामान्य बात नहीं है। आप गहरे तौर पर बिठा लीजिए। नीतीश कुमार का चेहरा का इस्तेमाल करके ये चुनाव लड़ा गया था। लोगों ने कहा कि नीतीश बीमार है, 75 साल के हैं, तो वो आज से 3 महीने पहले भी 75 साल के थे और आज से 3 महीने पहले भी वो बीमार थे। तब तो लोगों ने गाड़ियों का काफिला दिखाकर कहा कि अरे नीतीश तो तेजस्वी से ज्यादा सक्रिय है। तो वो लोग आज इस बात को कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 3 महीने में इतने ज्यादा बीमार हो गए कि अब उनको बिहार से उठाकर दिल्ली फेंक दो और उनसे ही ट्वीट करवाओ, उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करवाओ कि मैं राज्यसभा जाने की इच्छा रखता हूं। अरे मूर्खों, ये तो याद कर लो कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, राज्यसभा सांसद नहीं। और जब से ये उनकी ख्वाहिश लोगों को पता चली, उस तरीके से उन्होंने राजनीति करने का तौर तरीका ढूंढा। उसके बाद से बीते 11 साल में जिस तरीके से ऑपरेशन चले कि 2 बार हारकर तो उन्हें पाला बदलना पड़ा, उन्हें लालू के साथ जाना पड़ा। और फिर भी जब वो लौटे तो बिहार की जनता ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि बिहार के पब्लिक के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी जो चेहरा होगा बिहार का अगला सीएम, वो बिहार के लोगों के पसंद का सीएम नहीं होगा। चलिए, नीतीश कुमार ने 20 साल में जो किया है, विपक्षी भी मुरीद है। तेजस्वी यादव ना चाहते हुए भी आज उन्होंने धन्यवाद दिया नीतीश कुमार का। और मैं फिर कहूंगी कि आप शायद सार्वजनिक तौर पे ना स्वीकारें। हो सकता है कि ऑपरेशन आपको बहुत सही लग रहा हो, बहुत सफल लग रहा हो कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की कमी जरूर खलेगी। हो सकता है तो इस गद्दारी पे आप आवाज उठाइए। ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं, ये सत्ता का हाईजैक है। और इस हाईजैक को लेकर मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है कि आप क्या सोचते हैं बिहार की इस घटना पर, इस सियासी घटनाक्रम पर, नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के साथ जिन्होंने गद्दारी की है उनको लेकर, निशांत को जबरदस्ती राजनीति में धकेलने को लेकर क्या सोच रहे हैं, फिलहाल मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है।